हेलो बच्चों, आज हम नर हो न निराश करो मन को कविता के भाव को समझेंगे और जानेंगे। इसके रचयिता हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। आइए मैथिली शरण गुप्त के विषय में संक्षेप में जानकारी हासिल करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 3 अगस्त 1886 को हुआ था और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो आइए बच्चों, कविता के भाव को समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविता नर हो न निराश करो मन को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। उन्होंने नवयुवकों को और मनुष्य को ये समझाया है कि हमें हमेशा आशावादी बनकर रहना चाहिए। हमें भाग्यवाद को ना सोचकर अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। जब हम कर्मशील बनते हैं तो हमें हमारी हर चीज़ हमको प्राप्त होती है। तो हे मनुष्य, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराश का मतलब है कि हमें कभी भी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए कभी भी कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर वो मेहनत करता है और सच्ची लगन से करता है तो निश्चय ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। चलिए कविता पढ़ते हैं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को। बहुत ही सुंदर कविता है ये, जो मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने मनुष्य का जन्म पाया है तो अपने मन को कभी भी निराश ना करो। कुछ काम करो और हमेशा कुछ काम करते रहो। जग में रहकर कुछ नाम करना चाहते हो, इस संसार में रहकर कुछ नाम करना चाहते हो तो कुछ काम करते रहो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो कि यह जन्म हमारा किस लिए हुआ है, कहीं ये व्यर्थ ना चला जाए। इस बात को समझो और कुछ अच्छा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो। तो हे मनुष्य, नर हो न निराश करो मन को। मनुष्य हो तो अपने मन को निराश मत करो। आगे मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि संभलो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। इसका अर्थ है कि हे मनुष्य, अभी भी संभल जाओ, कहीं ये योग माने अच्छा समय चला ना जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। वो कहते हैं कि
अच्छा काम, अगर आप किसी की अच्छा काम करते हैं, मदद करते हैं, तो कभी वो व्यर्थ गया है, कभी वो बेकार गया है? कभी नहीं गया है। इसीलिए हे मनुष्य, अपने अच्छे कार्य को करते रहो। इस संसार को सपना ना समझो, समझो जग को न निरा सपना की। इस संसार को सपना ना समझो, पथ आप प्रशस्त करो अपना और आगे बढ़ो, और अपने रास्ते को खुद, अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करो, यानी अपने मार्ग में आगे बढ़ते चलो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, ये ईश्वर ऊपर वाला हमारे अवलंबन माने सहारे के लिए है। हम अगर अच्छा कार्य करते हैं, सदुपाय करते हैं, अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं, ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। तो हे मनुष्य, नर हो ना निराश करो मन को। तो हे मनुष्य, कुछ काम करो, अपने मन को यूं निराश मत करो और आगे बढ़ो। आगे कवि लिखते हैं, जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, प्रबलानल जो अनिरुद्ध रहो, पवनोपम सत्कृतिशील रहो, अवनीतलवत धृतिशील रहो, कर लो नव सा शुचि जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। बहुत ही सुंदर शब्द हैं और हमें कवि प्रकृति से कुछ सीखने की प्रेरणा देते हैं कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। कैसे? देखिए कि जल के समान, जल तुल्य निरंतर, जल के समान निरंतर शुद्ध रहो। बहता हुआ जल हमेशा शुद्ध माना गया है, और जो ठहरा हुआ जल होता है वो गंदगी हो जाती है, उसमें गंदगी हो जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं। तो हमेशा हमें निरंतर बहते रहने वाले जल की तरह शुद्ध रहना चाहिए। प्रबलानल जो अनिरुद्ध रहो, और अग्नि की तरह हमें एकदम तेज होना चाहिए। पवनोपम सत्कृतिशील रहो, और हवा की तरह, पवनोपम हवा की तरह हमें हमेशा सत्कर्म करने वाला होना चाहिए। सत्कृतिशील यानी अच्छे कार्य करते रहने वाला बनना चाहिए। अवनीतल पृथ्वी की तरह हमेशा धृतिशील यानी धैर्य वाला बनना चाहिए। कर लो नभ सा शुचि जीवन को, और इस आकाश की तरह अपने जीवन को, शुचि मीन्स एक अच्छा विस्तार साफ जीवन होना चाहिए। तो हे मनुष्य, हमें प्रकृति से सीखते हुए अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। जब है तुम में सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है सत्व कहाँ। तुम इस तत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। देव रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। कि हे मनुष्य, कि जब तुम्हें ईश्वर ने सारे तत्व दिए हैं, तुम्हें पूर्ण रूपेण बनाया है, पूर्ण रूप से बनाया है, सब कुछ तुम्हें दिया है, फिर वह तत्व सतत्व यानी सत्कर्म तुम्हारा कहाँ जा सकता है। तुम अपने इस सत्कर्म से इस अमृत रूपी रस का पान करो, उठ के अमृत विधान करो, और कुछ ऐसा अच्छा कार्य करो कि तुम्हारे अमृत को लोग जाने और पहचाने। देव रूप रहो, कि हमेशा ईश्वर के समान रहो। भव कानन को, इस संसार रूपी जंगल, इस जंगल में अपने को देव रूप की तरह रहो, देव के समान रहो। तो हे मनुष्य, कि न हो न निराश करो मन को। अपने मन को कभी भी हमें निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यह जीवन बहुत ही कठिनाइयों से मिला है। तो हमें सकारात्मक सोच के साथ ही अपने कार्य को करते रहना चाहिए। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे।
सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि महोदय ने हमें हमारे गौरव, हमारे मान सम्मान को बनाए रखने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है, मान ना जाए, हम मर जाएं परंतु हमारा मान ना जाए। तो आइए पढ़ते हैं कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे। अपने निज माने अपने गौरव का हमेशा ध्यान रहे। ज्ञान रहे मतलब ध्यान रहे। हम भी कुछ हैं, कि हम भी कुछ हैं, हम भी इस धरती पर कुछ हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है, इस बात का हम ध्यान रखें। सब जाए अभी, सब चला जाए, सब चला जाए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, पर मान रहे, हमारा मान सम्मान बना रहे, हमारा मान बना रहे, हमारी पगड़ी बनी रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, और मरने के बाद भी हमारे मान का गुंजित गान, यानी हमारे मान को हमें लोग याद रखें। जिस प्रकार कवि को हम आज याद कर रहे हैं, उनकी इतनी प्यारी कविता जो हमारे देश प्रेम से भी ओतप्रोत है, हमें सकारात्मक भाव को प्रदर्शित करती है, को हम पढ़ रहे हैं और उन कवि को हम याद कर रहे हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुछ ऐसा इस जीवन में अपने करके जाना चाहिए ताकि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। कुछ हो न तजो निज साधन को, चाहे कुछ भी हो लेकिन अपने निज साधन को ना त्यागो, यानी कि हमें कुछ इस प्रकार कार्य करते रहना चाहिए कि मरने के बाद भी जब हम इस दुनिया में ना रहें तब भी लोग हमें याद रहें। तो इसलिए मनुष्य अपने मन को निराश ना करो और कुछ अच्छा कार्य करते रहने की अपने अंदर प्रेरणा रखो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका वह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। तो पंक्तियों में कवि ने मनुष्य से ये बात कह रहे हैं कि ईश्वर ने तुमको इतने सारे उपहार दिए हैं कि अगर तुम उनका उपयोग ना कर सको तो इसमें दोष किसका है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, कि प्रभु ने तुमको इतने सारे दान दिए हैं, सब वांछित वस्तु विधान किए हैं, कि तुम्हारी मन की सब वस्तुओं को उन्होंने तुम्हें दिया है, परंतु तुम उन्हें प्राप्त ना कर सको तो इसमें दोष किसका है। अर्थात कि अगर इतनी सारी वस्तुएं, अगर प्रकृति को देखें धन संपदा से भरी पड़ी है, तो अगर हम उनका वांछित उपयोग ना कर सकें तो इसमें दोष किसका है। समझो ना अलभ्य किसी धन को, कि किसी भी धन को बेकार ना समझो, सब हमारे लिए उपयोगी है। नर हो ना निराश करो मन को, तो हे मनुष्य अपने मन को निराश ना करो और अपनी आंखें खोलो और देखो कि हमारे चारों तरफ कितनी धन संपदा प्रकृति ने हमको दी है, और उसका पॉजिटिव सकारात्मक वे में, सकारात्मक तरीके से आप उसका उपयोग करें और आगे बढ़ें। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, नर हो न निराश करो मन को। इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि हम ईश्वर के कितने करीब हैं, उनके अपने हैं, इसीलिए हम उनके गौरव के लिए हमें कार्य करना चाहिए, हमें सत्कार्य करना चाहिए। आइए इनका अर्थ समझते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते, और ऐसा कौन सा सुख है कि जो तुम नहीं भोग सकते।
कि कब कौन तुम्हें सुख भोगने, ऐसा कौन सा सुख है जो तुम नहीं भोग सकते। जन हो तुम भी, तुम संतान हो, तुम भी जगदीश्वर के, इस ईश्वर के तुम भी संतान हो। सब हैं जिसके अपने घर के, जो हम सब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब उसके अपने घर के हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारे परिवार का ही एक सदस्य के रूप में है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो हमेशा हमारा साथ देता है। फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, फिर ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए दुर्लभ है, जो तुम नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात अगर तुम सच्ची लगन से किसी भी कार्य को करते हो तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए असंभव हो। नर हो न निराश करो मन को। तो हे मनुष्य, इसलिए अपने मन को निराश न करो और उठो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम किस लायक हो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। इसमें कवि हमें ये प्रेरित कर रहे हैं कि हमें हमेशा मेहनती बनना चाहिए। हमें हम भाग्य पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आइए समझते हैं प्रस्तुत पंक्तियों को। करके विधिवाद न खेद करो, कि भाग्य के ऊपर भरोसा करके अपने ऊपर खेद ना करो। भाग्य भरोसे रहकर अपने कर्म को हम भूल जाते हैं और भाग्य को दोष देने लगते हैं। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, हमेशा अपने लक्ष्य पर निरंतर, हमेशा उस पर अपनी लगन को बनाए रखो, उस लक्ष्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहो। बनता बस उद्यम ही विधि है, कि मेहनत ही हमारी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा सीढ़ी बन सकता है। मिलती जिससे सुख की निधि, और जिससे हमें बहुत सुख भी प्राप्त होता है। जब हम मेहनत करके कोई चीज़ लाते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, तो हमें बहुत सुख मिलता है। एक अंदर से आत्मा हमारी आनंदित रहती है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, और इस निष्क्रिय जीवन को, अपने निष्क्रिय माने जिसने कोई काम ही ना किया हो, जो निष्क्रिय पड़ा हो, उसके जीवन को धिक्कार समझो, उसके जीवन को एकदम धिक्कार समझो कि उसने अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहा है, अपने इस जीवन को बेकार कर रहा है। तो हे मनुष्य, उद्यमी बनो। उद्यमी मीन्स मेहनती बनो, और हमेशा अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखो और आगे बढ़ो। तो नर हो ना निराश करो मन को। तो मनुष्य, अपने मन को कभी भी निराश मत करो, क्योंकि ये शरीर तुमको बहुत ही मुश्किलों से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बच्चों, हमने मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित नर हो न निराश करो मन को कविता के भाव को समझा और जाना। धन्यवाद।